हेलो एवरीवन, दिस इज बीके जायसवाल। आप सभी का एबीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत है। हम लोग यूपीएसआई 2021 भर्ती परीक्षा के लिए मैथ की क्लास कर रहे हैं लगातार। ये चौथी क्लास है जिसमें हम नंबर सिस्टम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने चेक दी डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हमारा नया टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो गलती आप कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो टॉपिक है वो है गुणनखंड संबंधित प्रश्न, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो आइए समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, क्या वर्ड इसमें यूज होगा क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एक शब्द आएगा गुणनखंड, ठीक है। दूसरा आएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तीसरा आएगा विभिन्न, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये तीन वर्ड आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी आपको एक नंबर दिया रहेगा उसके लिए आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इसके कितने गुणनखंड होंगे, ठीक। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्लियर। उसके बाद में फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसके कितने विभिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। बातें क्लियर हो रही हैं? तो देखिए आइए समझते हैं। यहाँ पे जब आप बात करेंगे, जैसे मैंने ले लिया सिंपल सा एक नंबर 2 ले लिया, ठीक है, सीधा एक वैल्यू हम 2 ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। 2 का आपसे पूछा गया गुणनखंड कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए कोई पावर नहीं लिखा है तो पावर 1 मानेंगे, ठीक। तो इसका जो फैक्टर होगा 1 और 2 हो सकता है, क्लियर। तो यानी हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हर बार। अभी तो छोटा है तो हम जल्दी से लिख लें, कहीं बड़ा वैल्यू आएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे जो ये चीज़ पूछता है ना, उसमें पावर में एक ऐड कर देते हैं, पावर में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाता है। उसके बाद में अभाज्य के लिए क्या करते हैं, जितना पावर में आया है वही आपका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इसके साथ में मल्टीपल में मान लो 3 होता है, कितना होता है 3, तो इसके साथ में पावर कितना होता है 1, तो इसके साथ में ये पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल जाती है, 2 मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पे इसके लिए जब बात करेंगे, ये पहले क्वेश्चन पे अब मान लो यही वैल्यू है हमारा 3 गुणे 2 यानी कि 6 का आपसे पूछा गया गुणनखंड बताइए, अभाज्य गुणनखंड बताइए, विभिन्न अभाज्य। तो पहला जो आपका आंसर होगा तब ये थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 1 + 1, पावर में एक ऐड कर देंगे जितना भी पावर होगा। तो यहाँ पे ये पहला हो गया। दूसरा इसके साथ में दूसरा कितना है 1 + 1, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 2 गुणे 2 यानी कि 4। इसके जो गुणनखंड की संख्या बनेगी वो कितना बनेगा, 4 बनेगा। 4 क्या बनेगा आपका, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद में 6 होगा, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आपको बतानी है तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में पावर को आपस में ऐड कर देते हैं तो वही आपका आंसर हो जाता है। और उसके बाद में विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर आपको बतानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो इसका बेस होगा, मतलब इस घातांक रूप में लिखने के बाद में, ठीक है, पावर फॉर्म पे लिखने के बाद में आप जितने आधार हैं उनको काउंट कर लो, तो 1 और ये 2, यानी उसका आंसर हम डायरेक्ट कितना बताएंगे, 2। बातें क्लियर हो गई। चलिए ये हमने बेसिक बात बता दी। अब इससे रिलेटेड हम अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने समझाया उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा है 12 के कितने, पहला क्वेश्चन ABC करके मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे तीनों 3 टाइप के यहाँ पे बताया, उसी तीनों को यहाँ पे मेंशन कर दिया क्वेश्चन फॉर्म पे, ठीक है। तो 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, फिर दूसरा 12 के कितने गुणनखंड होंगे, 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, फिर तीसरा विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 12 का आपको घातांक रूप में गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आपका कितना आएगा, 2 पे 2 4 और 3 12, तो ये 3 पे कोई घात नहीं, तो एक घात के रूप में हम मान सकते हैं, क्लियर। अब इसमें हमने पहले का आंसर बताना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की बात कर लेते हैं। पहला आंसर हमें बताना है कितने गुणनखंड होंगे, ठीक। उसके लिए हमने बताया कि पावर में एक ऐड करिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको बाद में याद रहेगा। 2 + 1, उसके बाद में 1 + 1, तो कितना हो गया
3 इंटू 2 कितना आ गया 6, यानी आपका आंसर कितना हो गया पहले का 6। क्लियर। उसके बाद बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट के लिए हमने बताया कि सीधे पावर को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो पावर कितना है 2 और 1 का पावर कितना है 1, तो कितना हो गया 3, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी बन जाएगी 3। ठीक है, बातें क्लियर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में सी पार्ट के लिए बोला गया कितने विभिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो उसके लिए हमने बताया था आधार को काउंट कर लेते, तो 1 और 1 2, यानी कि इसका आंसर डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे 2। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे आपको एक बना बनाया फैक्टर सब कुछ दे रखा है, कोई अपने कुछ नहीं करना, फैक्टर खाली देखना है और डायरेक्ट आंसर आपको बता देना है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, यहाँ पे देखिए पावर 3 5 7, तो 3 में एक ऐड करो कितना हो गया 4, और 5 में एक ऐड करोगे 6, और इसमें एक ऐड करोगे 8। क्लियर। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा 8 6 48। ठीक, और 48 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 8 32 के 2, 4 चौके 16 और 3 19, यानी इसका जो आंसर होगा 192। बातें क्लियर हो गई। इसके बाद में दूसरे का आंसर जो बताना है तो सीधे पावर को क्या करना है, ऐड करना है, यानी 3 + 5 + 7, तो देखिए 7 3 10 5 15, दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा 15। तीसरे के लिए मैंने बताया था कि बेस को क्या करते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 3। बातें क्लियर हो गई ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान तरीके से आपको दे दिया, तीसरे क्वेश्चन में आपको अच्छे से फंसाया। ठीक, तो पहले आप इसको क्या करिएंगे, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म पे मतलब क्या है, इस 6 है ना, तो इसको आप फैक्टर करोगे तो 2 और 3 बनेगा, और ये 9 है तो 3 के पावर में 2 बनेगा, और ये 15 है तो 3 × 5 बनेगा। तो पहले इसको क्या करिए, उसके सिंपलेस्ट पावर के फॉर्म पे ब्रेक कर लीजिए, फिर जो रूल बताया गया उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, अप्लाई करिए, जो भी है अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको ब्रेक करेंगे। तो 2 × 3 के पावर में 4, इंटू में 3 के पावर 2 के पावर 3, इंटू ये आपका 3 × 5 के पावर में 2, तो ये पावर टूटेगा, दोनों पे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये होगा 2 पे 4 गुणे 3 पे 4, और यहाँ पे क्या होगा 3 दूना 6, 3 पे 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 पे 2, और यहाँ पे 5 पे 2। तो अभी क्या करना है, 2 वाले पावर को एक साथ, तो 2 वाला अकेला एक ही है, तो ये 2 के पावर में 4। उसके बाद 3 वाला देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो सबका पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 6 4 10 2 12, यानी 3 के घात में 12। उसके बाद में लास्ट में हमारा कितना बच रहा है 5, तो 5 के पावर में कितना है 2 है। ठीक है, अब देखिए अपना सिंपलिस्ट फॉर्म पे आ चुका है। अब जो हमसे पूछा है उसका आंसर फटाफट बताते जाइए। तो पहले का जो आंसर हमारा, पहले का आंसर देखिएगा, पहले के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर में एक एक ऐड करके गुणा कर देते हैं। तो 4 है तो 4 1 5, यहाँ पे देखिए 12 है तो कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 3, तो 13 3 39, 39 5 कितना हो गया 39, 39 5, ठीक है, 39 5 195। देखिएगा 3 5 9 45 के 5, और 5 3 15, 15 4 19, 195। ठीक है, मैंने भी गुणा करके आपको दिखा दिया। ये पहले का आंसर हो गया। बातें क्लियर हो गई ना। चलिए आगे देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में कहता है कितने अभाज्य गुणनखंड, उसके लिए आपको सिंपल तरीका बताया गया था, पावर को क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो पावर कितना है 4 12 और 2, तो यहाँ 4 + 12 और +2, तो 12 4 16 और 2 18। इसका आंसर कितना हो गया 18। बातें समझ में आ गई ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, बेस को काउंट करते हैं। तो कितना है 1 2 और ये 3, यानी इसका आंसर कितना हो गया 3। बातें समझ में आ गई ना। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे जो है ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन का टाइप बता दिया। ठीक, अब आपका काम क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपको मिले उसको आप प्रैक्टिस करिए, और कुछ क्वेश्चन को आप कलेक्ट करके एक साथ अपने नोटबुक से या जो भी आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, चाहे वो आपके पास RS अग्रवाल है, ST यादव है, या आपका राकेश यादव है, ठीक है ना,
या कोई भी हो, पैरामाउंट वगैरह कुछ भी हो, सब में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन निकाल कर और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस आप करिए, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।